हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे मुस्लिम लॉ। ये आपका मुस्लिम लॉ का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे आपका सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ कि मुस्लिम लॉ आपका कहाँ से आया, क्या सोर्सेज थे वो आपके जहाँ से हमने मुस्लिम लॉ आपका लिया है। स्टूडेंट, जैसे आप जानते हैं मुस्लिम लॉ आपका जो एक्ट है वो कोडिफाई एक्ट नहीं है, ठीक है। इसको हमने लिखित रूप में हमें ये एक्ट नहीं मिला हुआ, तो हमने अलग अलग जो आपके बुक्स है, ठीक है, बुक्स या जो हमारी कस्टम्स है उनको फॉलो करके ही हमने अपना मुस्लिम लॉ बनाया है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं यह लेक्चर। जो स्टूडेंट अभी चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ के हमारे क्या सोर्स है, ठीक है। पहला है कि मुस्लिम लॉ जब हम लेके आए तो हमने देखे कि मुस्लिम लॉ हमारा होना चाहिए इन कंसेप्ट्स पे: इक्विटी, जस्टिस, गुड कॉन्शियस, ठीक है। हिंदी में अगर आप कहेंगे निष्पक्षता, न्याय, समानता और अच्छा विवेक, ये विचार हमने रख के अपना क्या बनाया, मुस्लिम लॉ बनाया कि सबको समान अधिकार मिलने चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, ठीक है, और गुड कॉन्शियस होना चाहिए। आइडिया लिया हमने कैसा, फेयरनेस का, जस्टिस का, इक्विटी का एंड गुड कॉन्शियस का, ठीक है। दिस इस्लामिक लीगल डॉक्ट्राइन्स आर नोन एज इस्तिहसन एंड जुरिस्टिक इक्विटी, ठीक है। इसको हमने क्या कहा, इस्तिहसन कहा अपना, ठीक है। इस्तिहसन कहा हमने इसको, जो हमने सिद्धांत लिया उसको, जो हमने अपना डॉक्ट्राइन लिया है, जो हमने सिद्धांत लिया है उसको हमने इस्तिहसन कहा है, या न्यायिक समानता हमने इसको कहा है, ठीक है। इस्तिहसन का मतलब क्या है, इसका अर्थ है समानता का कानून। इसका मतलब क्या है आपका, समानता का कानून, यानी लॉ ऑफ इक्विटी। लॉ ऑफ इक्विटी अपना इसका है, ठीक है, मतलब। फिर हम देखते हैं, ये तो हमने कहा कि हमारा क्या बेस था आपका मुस्लिम लॉ का। मुस्लिम लॉ का क्या बेस था, हमने क्यों मुस्लिम लॉ जब बनाया तब हमारे विचार क्या थे। अब हम देखते हैं हमने मुस्लिम लॉ बनाया तो हमारे सोर्सेस क्या थे, ठीक है। पहला है आपका, ऐसे कौन से आपके स्रोत है, प्राथमिक स्रोत। तो प्राइमरी सोर्सेज है आपके, फर्स्ट है कुरान, मोस्ट इम्पोर्टेंट कुरान। कुरान आप सबको पता है इनकी क्या है, रिलीजियस जो इनकी बुक है, रिलीजियस बुक इनकी जो है मुस्लिम की, वो क्या है आपकी कुरान है, ठीक है। द कुरान ओरिजिनल एंड प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, ओरिजिनल सोर्स है और प्राइमरी सोर्स है, ठीक है। फ्रॉम गॉड टू मोहम्मद, ठीक है। प्रॉफेट मोहम्मद जो है, इनके प्रॉफेट मोहम्मद, उनको कहाँ से मिला है आपका, गॉड से आपको ये मिली है, ठीक है। क्या हुआ, प्रॉफेट मोहम्मद को जब आपका ज्ञान की प्राप्ति हुई, जैसे हम हिंदू लोग में कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, तब इन्होंने क्या किया, इनको आवाज़ आई गॉड की, भगवान की इनको आवाज़ आई। उन्होंने जो इनको मतलब कि गाइडलाइंस दी, जो भगवान इनको गाइडलाइंस दी उस दौरान इन्होंने उसको क्या कर दिया, इन्होंने उसको अपने शिष्यों को बताया, ठीक है। इनके जो फॉलोअर्स थे उनको वो बताया, और उन्होंने बाद में आपका कुरान में उसको लिख दिया, उन्होंने बाद में कुरान में इसको लिख दिया, ठीक है। तो गॉड ने जो भी बताया प्रॉफेट मोहम्मद को, उनको कोडिफाई किया गया बाद में कुरान के अंदर, उसको नाम दिया गया कुरान, ठीक है। हिंदी में देखिए, मूल और प्राथमिक स्रोत है ये आपका कुरान, ठीक है। मुसलमानों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथ के रूप में पूजे जाने वाले कुरान में ईश्वर से उनको मिला, किनको मिला, पैगंबर मोहम्मद को मिला, ठीक है। ये इसके अंदर है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, जो आपका गैब्रियल था, ठीक है, जो आपका फरिश्ता गैब्रियल था, उन्होंने क्या किया, एक्टिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ गॉड, उन्होंने गॉड की गाइडेंस में काम किया, और इन्होंने क्या किया, गैब्रियल ने कम्युनिकेट किया किससे, आपके प्रॉफेट मोहम्मद से, ठीक है, और उनको डिवाइन इंस्पिरेशन दी, जिसको कहते हैं इल्हम कहते हैं हम, जिसको हम क्या कहते हैं, इल्हम कहते हैं। फरिश्ता गैब्रियल के माध्यम से क्या हुआ, ईश्वर के मार्गदर्शन के कार्य करते हुए, या तो ईश्वर के सटीक शब्दों या पैगंबर द्वारा देवीय प्रेरणा इल्हाम के माध्यम से अर्जित ज्ञान के संकेतों का हमने इनके क्या किया है, कोलैब किया है, जो कि आपका कुरान कहा गया है, ठीक है। कुरान आपका क्या है, मूल और प्राथमिक आपका सोर्स है।
फिर नेक्स्ट सोर्स आपका आता है सुन्ना। सुन्ना क्या है? ट्रेडिशनल्स एंड हदीस। जो हमारी सुन्ना है, सुन्ना को हम क्या कहते हैं? परंपराएं हमारी है, और हदीस जो हमारी है उनको हमने क्या कहा? सुन्ना। सुन्ना शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? कुचला हुआ पथ। कुचला हुआ पथ। यह मुस्लिम विधि का दूसरा स्रोत है। ठीक है, मुस्लिम विधि का ये दूसरा स्रोत है। सुन्ना को पथ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें पैगंबर मोहम्मद द्वारा निर्धारित प्रथाओं और परंपराओं को शामिल किया गया। ठीक है, सुन्ना में क्या हुआ? जो आपकी परंपरा थी, जो आपकी प्रथाएं थी, जो कि आपके पैगंबर मोहम्मद ने बताई थी, प्रथाएं और परंपराएं, उनको हमने शामिल किया और उससे हमने क्या बनाया? सुन्ना बनाया। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ कुरान में स्पष्ट मार्गदर्शन का अभाव है, ठीक है, अगर कुरान हमें प्रॉपर किसी बात का मार्गदर्शन नहीं दे रहा है तो हम क्या करेंगे? वहाँ पे हम अपनाएंगे सुन्ना को। ठीक है, वहाँ पे हम क्या करेंगे? सुन्ना को अपनाएंगे। ओके, सुन्ना को वहाँ आपका अपनाया जाएगा। इसके दो रूप होते हैं, एक है प्रकट और जाहिर करना, और दूसरा है आंतरिक यानी बातिन। ठीक है, इसके दो प्रकार है आपके सुन्ना के, एक है प्रकट यानी जाहिर और दूसरा है बातिन। जो ये आपका बातिन है, ठीक है, वो सुन्ना का ही हिस्सा है। जो बातिन है आपका, वो सुन्ना का ही आपका एक पार्ट है। ओके, सुन्ना का मतलब क्या है? द टोडन पाथ। ठीक है, कुचला हुआ पथ। ये आपका सेकंड सोर्स है मुस्लिम लॉ का। सुन्ना का मतलब ही क्या है आपका? पाथ। पथ, पथ मतलब रास्ता। ठीक है, रास्ता या पाथ, जिसको हम कहते हैं पथ या पाथ, ये है। ये आपका ऑथोरेटिव सोर्स है। ठीक है, जहाँ पे आपके कुरान साइलेंट हो जाता है, जहाँ पे कुरान आपको गाइडेंस देने में लेक हो जाता है, वहाँ पे क्या करते हैं? हम सुन्ना को अपनाते हैं। सुन्ना के प्रिंसिपल का आपको देखा जाए तो क्या है? इसके दो फॉर्म्स है। एक आपके है मैनिफेस्ट करना यानी जाहिर करना, एंड सेकंड है इंटरनल यानी बातिन। ठीक है, इसके अंदर आपके डायरेक्ट वर्ड्स ऑफ गॉड है इसके अंदर। सुन्ना के आपके तीन प्रकार है, सुन्ना ए कल, सुन्ना ए फेल और सुन्ना ए ताहीर। ठीक है, तारीर। सुन्ना ए काल, सुन्ना ए फेल और सुन्ना ए ताहीर। काल क्या है? पैगंबर द्वारा कही गई शब्द, जो प्रोफेट मोहम्मद ने कहा हुआ है शब्द आपके, उसको कहा जाता है सुन्ना उल कल, काल। सुन्ना उल फेल क्या है? पैगंबर का आचरण, कि किस कंसेप्ट पे उन्होंने कैसा बिहेव किया। ठीक है, किस बात पे उन्होंने कैसा बिहेव किया, वो है आपका आचरण, कंडक्ट। सेकंड है सुन्ना उल तहरीर, मतलब पैगंबर का मौन, कि किस बात पे वो शांत रह गए, तो वो है सुन्नत उल तहरीर। ठीक है, तो ये तीन है आपके, कवाल, फेल और तहरीर। ठीक है, स्पोकन वर्ड स्पोकन बाय प्रोफेट, कंडक्ट ऑफ प्रोफेट और साइलेंस ऑफ प्रोफेट। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड जो पॉइंट है आपका वो है इज्मा। इज्मा क्या है? कॉन्शियस। ठीक है, कंसेंस। कंसेंस मतलब क्या होती है? सहमति। जहां पर भी आपके सब पर्सन, ठीक है, जितने भी पर्सन आपके हैं, जिस बात पे वो सहमत हो जाते हैं, सब सहमत हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं इज्मा। द मुस्लिम कम्युनिटी मेड अ कंसेंस दैट द वर्ड ऑफ मुस्लिम जूरिस्ट विल रन द रिलीजियस आफ्टर द प्रोफेट। ठीक है, तो जो मुस्लिम के जो आपके जूरिस्ट थे, प्रोफेट मोहम्मद के बाद इनकी बात मानी गई। ठीक है, इनकी बात मानी गई, जहाँ पे ये सब आपके सहमत हो गए, वही हमने क्या बना दिया आपका, उसी प्रकार से हम अपना रिलीजन एंड धर्म को चलाने लग गए। हैज द कुरान, पहले क्या आया? कुरान आया, फिर सुन्ना आया, हादिस आया, विल बी इंटरप्रेटेड बाय द मुस्ताहिद्स, ठीक है, जूरिस्ट विद द नॉलेज ऑफ इस्लाम। हमने क्या किया? जो हमारे कुरान थे, सुन्ना थे, हदीस थी, उनकी व्याख्या वैसी की जैसे कि क्या की है? मुस्तहिद ने की। मुस्तहिद कौन थे? इस्लाम के ज्ञान वाले विधिवेता। ठीक है, जो पर्सन आपके नॉलेज रखते थे, जो पर्सन आपके नॉलेज रखते थे इस्लाम का, उन पर्सन ने जो बात बोली आपकी, उनको हमने क्या कह दिया? उनसे फिर हम अपना जो धर्म है उसको चलाने लग गए। ठीक है, तो वो पर्सन कौन थे? आपके मुस्तहिद थे। फिर हमने कहा कि इसमें क्या है? कंसेंसस ऑफ जूरिस्ट ओपिनियन। ठीक है, जितने भी आपके जूरिस्ट है उनका हमने क्या किया? उनकी सबकी सहमति ली।
3 काइंड के आपकी इज्मा है। इज्मा कितने प्रकार के? 3 प्रकार की इज्मा है आपकी। इज्मा ऑफ कंपेनियन, ठीक है, आपके सहकर्मी या फिर जो आपके साथ वाले जो लोग हैं, आपके साथियों, जो आपके साथी हैं, उनकी हमने क्या ली? इज्मा ली, ठीक है। वो जब सारी बात, जिस बात पे वो सब सहमत हो गए, हमने उसको क्या बना दिया? आपका इज्मा की तरह यूज कर लिया। नेक्स्ट है इज्मा ऑफ जुरिस्ट। इज्मा ऑफ जुरिस्ट क्या है? जो पर्सन आपके जुरिस्ट है, ठीक है, जो कि आपके ज्ञाता है इस बात के लिए, या जो आपके विधि वेता है, ठीक है, जिसको लॉ का ज्ञान है, वो पर्सन है, उनकी हमने क्या की? सब सहमत हुए वो जिस बात पे, उसको हमने आपका इज्मा की तरह यूज कर लिया। समाज या जनता का इज्मा, जिस बात को आपके समाज ने माना या जनता ने माना, उसको हमने क्या कहा? आपका इज्मा कहा, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका आ गया इज्मा। फोर्थ पॉइंट क्या है? क्यास। क्यास क्या है? एनालॉजी डिडक्शंस, ठीक है। द वर्ड क्यास मार्क्स इट ओरिजिनल फ्रॉम द वर्ड हियाकिस। हियाकिस से हमने ये वर्ड लिया है, जिसका मतलब होता है बीट टुगेदर, ठीक है, बीट टुगेदर। इसके अंदर हम क्या करते हैं? हम मेजरमेंट्स लेते हैं, एकर्ट्स लेते हैं और इक्वालिटी देखते हैं, ठीक है। जितने भी उपाय वगैरह होते हैं हम सब देखते हैं, माफ करते हैं, सहमति देखते हैं, समानता देखते हैं। फिर इस पॉइंट पे हम क्या करते हैं? आपका रिलीजन को चलाते हैं, ठीक है, रिलीजन को चलाते हैं। हम उस बात को पूरा परखेंगे, सबकी सहमति लेंगे, देखेंगे कि क्या लोगों से समानता हो रही है, फिर हम अपना क्या करेंगे? इस रिलीजन को हमारा चलाएंगे, ठीक है। नए कानून के बजाय मौजूदा कानून प्रावधान से निष्कर्ष निकालने में विश्वास रखते हैं। इन्होंने कहा कि जो हमारे पास मौजूद कानून है, उससे हम क्या निकालेंगे? निष्कर्ष निकालेंगे, ठीक है। ओके, तो ये है आपका क्यास का कंसेप्ट। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं आराम से वीडियो पॉज करके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हमने जो अपने पढ़े वो हमने पढ़े अपने प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स अभी तक हमने देखे 4 है आपके प्राइमरी सोर्स। अब हम बात करते हैं आपके सेकेंडरी सोर्स की, ठीक है। मुस्लिम लोग के आपके सेकेंडरी सोर्स के आते हैं। पहला है आपका लेजिस्लेचर, ठीक है। विधायिका ने जो आपके बना दिए कानून, उसको हम ले लेंगे, ठीक है। विधायिका कैसे यानी विधान कैसे? मुस्लिम लॉ इज अनकोडिफाइड। जैसे हमने देखा इंडिया के अंदर आपका मुस्लिम लॉ कोडिफाई नहीं है, हमने इसको कहीं लिखा नहीं हुआ, लेकिन पार्लियामेंट क्या करती है? अलग अलग अपने लेजिस्लेशन से, ठीक है, अलग अलग लेजिस्लेशन से अपना क्या करती है? मुस्लिम कम्युनिटी पे अपने मतलब इनके लॉज को बताने में हेल्प करती है, इंटरप्रिटेट करने में हेल्प करती है मुस्लिम कम्युनिटी को। कौन? पार्लियामेंट। सम पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर वर अप्रूव्ड बाय द हनबली स्कूल। कुछ पार्ट ऐसा है आपका लेजिस्लेचर का जिसको अप्रूवल किसने दिया? हनबली स्कूल ने दिया, अंडर द नेम ऑफ निजाम, फरमान्स और दस्तूर, ठीक है। अगर देखिए क्या लिया, विधान के कुछ हिस्सों को हनबली स्कूल द्वारा निजाम कहकर या फरमान कहकर या दस्तूर अमल कह के क्या कह दिया गया है कि हाँ उनको कानूनी मान्यता दे दी गई है, ठीक है। ओके, जैसे आपका क्या आया? जैसे आपके आई ये 2 एक्ट्स। पहला एक्ट क्या आया आपने? हम देखते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937, ठीक है। जैसे आप मुस्लिम लॉ देखते हैं जिसका नाम है शरीयत, ठीक है, शरीयत एक्ट आप देखते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें हम देखते हैं विवाह से संबंधित, मैरिज से संबंधित, उत्तराधिकारी, ठीक है, और वंशानुगत, ये चीजें हम इसके अंदर कवर करते हैं। आपकी क्या देखते हैं? मैरिज के बारे में आप देखते हैं, सक्सेशन के बारे में देखते हैं, और इनहेरिटेंस के बारे में आप इसमें देखते हैं, ठीक है। मुस्लिम पर्सनल लॉ है आपका शरीयत। फिर हम देखते हैं एक और एक्ट आता है आपका 1939 का, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज, ठीक है, मुस्लिम मैरिज को कैसे हम डिसॉल्व करें, ठीक है। तो ये एक्ट है आपका रिलेटेड टू डाइवोर्स, तलाक से रिलेटेड ये आपका एक्ट है, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। तो स्टूडेंट ये 2 एक्ट्स आपके बनाए गए हैं। ऐसे तो आपको मुस्लिम लॉ जो है वो कोडिफाई नहीं किया हुआ, हमने कहीं लिखा नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट क्या करती है आपका टाइम टू टाइम हेल्प करने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी की, वो ऐसे मतलब कानून को बताती है, ठीक है, ताकि मुस्लिम कम्युनिटी की हेल्प हो सके। सेकंड है आपका जुडिशियल डिसीजंस प्रेसिडेंट्स, ठीक है, जो आपके न्यायिक निर्णय है, जो पूर्व निर्णय है, उनसे हम क्या करते हैं? आपका ये पता लगाते हैं कि कौन सा कानून सही है, कौन सा कानून गलत है।
जुडिशियल प्रेसिडेंट आर केसेस ऑलरेडी डिसाइडेड, ऐसे केसेस जो कि ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं कोर्ट के द्वारा, कोर्ट ने जिसके अंदर डिसाइड कर दिया है केस, ठीक है, वो केसेस क्या करेंगे, जो ऑलरेडी डिसाइडेड केस है वो अब हेल्प करेंगे जजेस के लिए, जो जजेस हैं उनकी हेल्प करेंगे कि वो अगर उनसे रिलेटेड केस आते हैं, सिमिलर सिमिलर केस अगर इन फ्यूचर कोई आपका आता है, तो हम आपके प्रीवियस केसेस को देखकर ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या डिसीजन आपका लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल लगता है आपका स्टार डिसीजन का, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस प्रिंसिपल का मतलब ये है कि जो आपके हायर कोर्ट ने जो आपका डिसीजन लिया है खुद के केसेस के अंदर, वो आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट पे अप्लाई होगा, ठीक है। अगर हायर कोर्ट आपके कोई डिसीजन लेते हैं तो निचली अदालतों पे भी वो आपका अप्लाई होगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। पूर्व न्यायिक इस तथ्य को संबोधित करता है कि निचली न्यायालय पिछले निर्णयों से उच्च न्यायालयों द्वारा स्थापित नियमों का पालन करने के लिए बनते हैं, ठीक है। इसका मतलब आपका ये है, न्यायिक निर्णय हम देखते हैं। फिर है आपका कंसेप्ट कस्टम्स का, ठीक है, आपके रीति रिवाज, ओके। थर्ड कंसेप्ट आपका रीति रिवाज, लंबे समय तक जो आपकी प्रथाएं चलती आ रही है, ठीक है, जो काफी लंबे समय से आपकी प्रथाएं चलती आ रही है उसको हम कस्टम्स मानते हैं, जैसे हम आपका हिंदू लॉ में पढ़ते आए हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके कस्टम्स है वो कैसे होनी चाहिए, वो कंसिस्टेंटली होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, रिपीटेड होनी चाहिए, ठीक है, हर एक पे एप्लीकेबल होना चाहिए, इसके अंदर रैशनैलिटी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो जो प्रथाएं आपके लंबे समय से चली आ रही है, उन प्रथाओं से हमने क्या बना दिया है, उन कस्टम से हमने क्या बना दिया है आपका, उन्हीं कस्टम से हमने आपका लॉ बना दिया है, ठीक है। ये प्रथाएं कैसे होनी चाहिए, लॉन्ग टाइम के लिए होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म से होनी चाहिए, ठीक है। इनके पीछे कोई रीजन होना चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए ये आपकी, ओके। इसमें रैशनैलिटी होनी चाहिए, रैशनल होनी चाहिए, रैशनैलिटी होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो इसको देख के हमने क्या बना दिया, आपकी प्रथाएं बना दी है। और ये आपकी कुरान की जो बातें लिखी हुई है, कुरान में जो बातें आपकी लिखी हुई है उनकी ये अपोज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उनके अपोज नहीं होनी चाहिए जो बातें आपकी कुरान में लिखी हुई है, ठीक। तो ये है आपकी रीति रिवाज, लंबे समय तक पालन की जाने वाली, ठीक है, प्रथाएं आपकी होती है। किसी रीति रिवाज को कानून में विकसित करने के लिए यह उचित होना चाहिए कि के साथ मान्यपन से रहित होना चाहिए, ठीक है, सबको उसको मानना चाहिए, और ये पॉइंट्स आपके लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर है स्टूडेंट कई केसेस आए, इसके अंदर आपके केसेस आता है। इस केसेस में हमने क्या देखा, इस केसेस में हमने देखा कि जो आपके जुडिशरी है उन्होंने क्या किया, उन्होंने कस्टम्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर सोसाइटी क्या किया है, एड किया है, हेल्प की है, किसकी, मुस्लिम कम्युनिटी की, ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी की इन्होंने हेल्प की है कि वो डिसाइड कर सके ऐसे मामले अगर उनके सामने आते हैं तो वो क्या डिसीजन ले। पहला केस आता है चंद पटेल वर्सेस बिस्मिल्ला बेगम, ठीक है, 2008 का केस है आपका। इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति, कोई मुस्लिम मैन अगर शादी करता है अपनी वाइफ की सिस्टर से, ठीक है, अपनी वाइफ की सिस्टर से शादी कर लेता है उसकी पहली वाइफ के होते हुए, ठीक है, मतलब दो सिस्टर से उसने शादी कर ली, तो वो जो मैरिज होगी उसकी वो इरेगुलर होगी, नॉट अनलॉफुल, ठीक है, नॉट अनलॉफुल होगी और आपकी वॉइड होगी, इरेगुलर मैरिज आपकी मानी जाएगी। इरेगुलर मैरिज मतलब हम उसको वॉइडेबल कर सकते हैं, वॉइड मैरिज ये आपकी कंसिडर की जाएगी। द कोर्ट डायरेक्टेड चांद पटेल को कहा इन्होंने कि आप पे कीजिए मेंटेनेंस कितना, 6 महीने के पीरियड के लिए, जजमेंट से लेके जो आपका जजमेंट से लेके 6 महीने तक आप क्या कीजिए, मेंटेनेंस पे कीजिए, जो भी फीस लगी है वो आप दीजिए, ठीक है। चांद पटेल का केस आता है बिस्मिल्ला बेगम, ठीक है, इसके में क्या कहा गया, शादी को अनियमित कहा गया, गैर कानूनी कहा गया और शून्य, ठीक है, ओके, ये कहा गया है। देखिए जो आपकी इरेगुलर मैरिजेस होती है, हम आगे देखेंगे कि जो इरेगुलर मैरिजेस होती है आपकी
उन मैरिज को डायरेक्टली हम वॉइड डिक्लेयर नहीं करते, ठीक है, उन मैरिज को डायरेक्टली हम वॉइड नहीं करते, उसको हम वॉइडेबल की कैटेगरी में रखते हैं, उसको हम वॉइडेबल की कैटेगरी में रखते हैं कि जो आपकी इरेगुलर मैरिजेस होते हैं ना, उसको आप क्या कर सकते हैं, इन फ्यूचर वॉइडेबल करा सकते हैं, ठीक है। तो शादी आपकी इरेगुलर शादी मानी जाएगी, ना वो गैर कानूनी मानी जाएगी, ना वो वॉइड मानी जाएगी, ठीक है। इरेगुलर मैरिज है, ये मैरिज है आपकी, ठीक है। फिर आता है केस आपका इम्पोर्टेंट केस, शायरा बानो बेगम, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया 22 अगस्त 2017 को, और ये कहा गया कि जो ट्रिपल तलाक है आपका, ठीक है, ट्रिपल तलाक से क्या होता है, वोलेशन होता है आर्टिकल नंबर 14 का। ट्रिपल तलाक आप करते हैं अगर, तो वोलेशन होता है आर्टिकल नंबर 14 का, तो ये आपका असंवैधानिक है। 3 तलाक जो है आपका अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, इसलिए ये प्रथा आपकी असंवैधानिक है। इस प्रथा को हमने क्या करना चाहिए, कैंसिल करना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज हमने देखा आपकी क्लास में, हमने देखे प्राइमरी सोर्स, ठीक है, हमने देखे आपके प्राइमरी सोर्स, और हमने देखे आपके सेकेंडरी सोर्स, ठीक है, सेकेंडरी सोर्स देखे, फिर हमने देखे केस लॉस देखे, ओके। ये क्लास आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मुस्लिम लोग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। आज ही हमारा लेक्चर नंबर 1 था, ऐसे ही हम लेक्चर लाके आपका कंप्लीट मुस्लिम लोग कवर कराएंगे, ओके। आई होप आपको ये पसंद आई हो क्लास, आप दोबारा इस क्लास को सुनिए तो ये आपको अच्छी तरह याद हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे क्लास।